नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरिद्वार में सरकार का बड़ा कदम। 140 स्कूलों में बालिकाओं को मिलेगा मुफ्त आत्मरक्षा प्रशिक्षण। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हरिद्वार जिले के 140 विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को 3 माह तक ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कुंफू आदि आत्मरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा कर सके। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग की ओर से बालिकाओं के आत्मरक्षा कौशल को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। नवंबर में हेमकुंड साहिब बर्फ विहीन, बद्रीनाथ में भी बर्फ नहीं। मौसम में आए बदलाव का दिख रहा असर। मौसम में आए बदलाव का असर उच्च हिमालय क्षेत्रों में साफ दिख रहा है। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने के बावजूद नवंबर माह में हेमकुंड साहिब इन दिनों बर्फ विहीन है। यहाँ की चोटियों पर भी बर्फ नजर नहीं आ रही है। हेमकुंड साहिब का निरीक्षण कर लौट रहे गुरुद्वारे के सेवादार ने यह जानकारी दी। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि नवंबर माह समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक हेमकुंड साहिब में बर्फ नहीं है। कपाट बंद होने के दिन यहाँ हल्की बर्फ गिरी थी, लेकिन उसके बाद से बर्फबारी नहीं हुई है। राज्य स्तरीय खेलों के लिए विजेताओं को सरकारी सेवा में मिलेगा 4% का आरक्षण। खेल मंत्री के रेखा आर्य का ऐलान। खेल महाकुंभ में राज्य स्तर पर टॉप 3 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में 4% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जल्द इसे लागू भी कर दिया जाएगा। यह बात खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ के उद्घाटन के मौके पर कही। मंत्री ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में स्थित शूटिंग रेंज, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल और घुड़सवारी के लिए तय मैदान का मुआयना भी किया और राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को परखा। स्पोर्ट्स कॉलेज में मंगलवार को 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत भी हुई। दिल्ली में पुरानी BS4 डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध। 175 नई बसें खरीदेगा उत्तराखंड परिवहन निगम। दिल्ली में पुरानी BS4 डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध के 4 दिन बाद भी कोई समाधान नहीं तलाश सके उत्तराखंड परिवहन निगम को इस संकट से निकालने की कमान सरकार ने अपने हाथ में संभाल ली है। राज्य सरकार ने एक्शन प्लान के अंतर्गत परिवहन निगम को वर्तमान में दिल्ली के लिए अनुमन्य सुपर डिलक्स BS6 वोल्वो, BS6 साधारण और अनुबंधित CNG बसों को एक दिन में 3 फेरे संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। निगम के पास AC 12 वोल्वो और 180 अनुबंधित CNG साधारण और 77 BS6 डीजल साधारण नई बसें हैं जो दिल्ली जा रही है। नई राजस्व संहिता का इंतजार अभी और बढ़ा। पहले आएगा संशोधित भू कानून। उत्तराखंड की नई राजस्व संहिता तैयार होने में लंबा समय लग सकता है। भूमि खरीद बिक्री के वर्तमान नियमों में संशोधन कर नया भू कानून बनाया जा रहा है। इस संबंध में विधेयक अगले बजट सत्र में आएगा। संशोधित भू कानून राजस्व संहिता का महत्वपूर्ण अंग होगा। ऐसे में राजस्व संहिता के निर्माण की प्रक्रिया भी आगे खिसकना तय मानी जा रही है। उत्तराखंड की अपनी नई राजस्व संहिता बनाने की कसरत विगत 5 वर्ष से चल रही है। राजस्व संहिता के लिए गठित समिति ने इसका ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राजस्व परिषद को सौंपी है। परिषद एक बार इसका ड्राफ्ट तैयार कर समिति को सौंप चुका है। आधार से बनेंगे 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के नए आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य प्राधिकरण ने शुरू किया काम। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में 70 साल व उससे ऊपर के बुजुर्गों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड आधार नंबर से बनेंगे। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जनसेवा केंद्रों व सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग अपना कार्ड बना सकते हैं। इस कार्ड पर प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने 70 साल व उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया है।
भाजपा को फरवरी तक मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव की वजह से हो रही देरी। सांगठनिक चुनाव की तैयारी में जुट गई प्रदेश भाजपा को फरवरी तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। पहले दिसंबर आखिरी तक नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सदस्यता अभियान के बीच राज्य के विधानसभा चुनाव की वजह से पार्टी का सांगठनिक चुनाव कार्यक्रम आगे खिसकता जा रहा है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री धामी पर साधा निशाना, सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड बुलाने की दी नसीहत। मां गंगा की स्वच्छता को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के विकास पर सवाल उठाए। कहा, मां गंगा के नाम की कसम खाने वाले भाजपा के नेता आज गंगा की गंदगी के जिम्मेदार है। श्रवणनाथ नगर स्थित होटल में ठहरे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा, आज कोई भी भाजपाई नाले और सीवर से दूषित हो रही गंगा का आचमन नहीं कर सकता है। भाजपा सरकारों को अपनी सबसे ज्यादा नापसंद बताते हुए कहा, अपने कार्यालय में उन्होंने हल्द्वानी के लिए 4 लेन बनाए, लेकिन सरकार आज तक हाईवे के उस हिस्से को नहीं बना सकी जो इनके हिस्से में है। सेना भर्ती, एक चूक ने खतरे में डाली कुमाऊं की कानून व्यवस्था, 8 दिन तक दफ्तर भटका पत्र। प्रादेशिक सेना भर्ती के कारण 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। अभ्यर्थियों को पिथौरागढ़ तक पहुंचाने के लिए खड़ी हुई समस्या को परिवहन विभाग ने आमंत्रण दिया है। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने 11 नवंबर को पत्र लिखकर परिवहन निगम को आगाह कर दिया था, मगर यह पत्र ही दफ्तर घूमते हुए 9वें दिन मंगलवार दोपहर बाद काठगोदाम के मंडलीय प्रबंधक कार्यालय पहुंचा। पिथौरागढ़ के डीएम ने पत्र प्रदेश के परिवहन निगम के महाप्रबंधक को भेजा था। इसमें बताया था कि पिथौरागढ़ मुख्यालय में सेना भर्ती में उत्तराखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों से अभ्यर्थी आएंगे। पिथौरागढ़ में मांग के हिसाब से बसों की संख्या बेहद कम है, इसलिए 12 नवंबर से 27 नवंबर तक टनकपुर और हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए अतिरिक्त बसें चलाएं। प्रदेश रोडवेज के सभी डिपो अलर्ट पर, यात्रियों के लिए परेशानी, संचालित बसों के बढ़ा दिए गए फेरे। दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी कर दिया है। जो बसें दिल्ली में नहीं घुस सकती उन्हें यूपी में दिल्ली की सीमा पर रोककर सवारियों को दिल्ली भेजने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग से समन्वय बनाया जा रहा है। निगम की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक निगम 180 सीएनजी बसें दिल्ली मार्ग पर संचालित कर रहा है। BS6 मानक की 12वां वोल्वो बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। 130 नई बसों में से 77 को दिल्ली मार्ग पर संचालित किया जा रहा, बाकी 53 भी जल्दी चलाई जाएगी। संचालित बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। बाराकोट खोलखा में सेना का वाहन कार के ऊपर पलटा, हाईवे किनारे मलबा जमा होने से हुआ हादसा। लोहाघाट पिथौरागढ़ हाईवे के पास बाराकोट खोलखा में सेना का वाहन कार पर पलट गया। गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एनएच किनारे मलबा जमा होने के चलते सेना का वाहन पलटा, जिस कारण यहां कुछ समय तक एनएच पर जाम लग गया। नैनीताल में क्रिसमस नववर्ष पर सड़कों पर नहीं होगा जाम, प्रशासन ने तैयार किया नया यातायात प्लान। नैनीताल में इस साल क्रिसमस और नववर्ष के सीजन के दौरान बम्पर भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समेत अन्य संबंधित विभागों ने इस सीजन के दौरान होने वाली भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसके लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के हिस्सा लिया और आगामी सीजन की व्यवस्थाओं पर चर्चा भी की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।